हेलो टू फिक्शन, वेलकम बैक टू द ब्रांड वीडियो। और की हालचाल। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि पहले आपको बहुत ही सुनहरा सपना दिखाया गया हो, फिर उसके बाद जो रियलिटी निकली वो उसकी बिल्कुल विपरीत ही थी। वैसे ही सेम हुआ है ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के साथ। पहले ओला इलेक्ट्रिक ने ऐसा दिखाया कि वो इंडियन ईवी मार्केट को रिवॉल्यूशनाइज करने वाले हैं। अपने 2 व्हीलर इलेक्ट्रिक स्कूटर से उन्होंने अपनी ओला फ्यूचर फैक्ट्री भी दिखाई जो 500 एकड़ में फैली हुई है, और बताया कि वो 10 मिलियन यूनिट्स प्रोड्यूस करेगी हर साल। और सच्चाई आपको पता ही है कि इनकी डिलीवरी चेन एकदम रुक गई है। जहां पहले दिन बुकिंग ओपन होते ही 1 लाख से ज्यादा लोगों ने बुकिंग कर दी, और बहुत से लोग जो निराश हुए थे जिनकी बुकिंग नहीं हुई थी, लेकिन वो लोग आज बहुत खुश हैं। जिसमें डिलीवरी में अभी तक लोगों को प्रॉब्लम हो रही है और उनके व्हीकल्स उन्हें अभी तक नहीं मिले हैं, जबकि उन्होंने फुल पेमेंट कर दी है। जहां स्टार्टिंग में डिलीवरी डेट को बार बार पोस्टपोन करा गया था, फिर कैसे न कैसे 15 दिसंबर में डिलीवरी स्टार्ट हो गई, और ऐसे ही 85,000 डिलीवरीज देने के बाद ओला इलेक्ट्रिक की प्रेजेंट में सिचुएशन ये है कि इन्होंने अपने बेस मॉडल S1 की प्रोडक्शन हाल्ट कर दी है, यानी स्टॉप कर दी है, और S1 प्रो को ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं। तो सिर्फ 1 लाख में आपको इतनी सारी चीजें देने वाला स्कूटर, जैसे 180 किलोमीटर की रेंज, पावरफुल इलेक्ट्रिक मोटर और कूल कनेक्टेड टेक फीचर्स ऑन योर डैशबोर्ड, और एक बेहतरीन सा प्रैक्टिकल डिजाइन, तो इस सब के बावजूद ये फेल क्यों हो रहा है? या तो इनमें ऑटोमेटिकली खुद से आग लग रही है, या फिर खुद लोग डिलीवरी मिलने के बाद इसमें आग लगा रहे हैं। बल्कि ऐसे न्यू फॉल्ट्स रिसेंट डेज में देखने को मिले हैं कि आप अगर एक्सेलरेट करो तो ये रिवर्स हो रहा है, या फिर इसके फ्रंट सस्पेंशन ही टूट कर निकल गया। तो ये सब क्या है? क्या ओला स्कूटर का ये फेलियर है? और ऐसा ओला इलेक्ट्रिक के साथ हो क्यों रहा है? इसके पीछे क्या रीजन है? और क्या फिर से ओला इलेक्ट्रिक अपने आप को इस सिचुएशन से निकाल पाएगा? तो वो सब जानेंगे आगे इस वीडियो में। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस देखते रहने के लिए बेल आइकन के साथ। तो इस सब की शुरुआत हुई जब हमको इसका वर्चुअल प्रोडक्ट दिखाया गया, ना कि फिजिकल। तो आप खुद सोच लो, अब की एक कंपनी जिसको कोई प्रियर एक्सपीरियंस ना हो कोई प्रोडक्ट बनाने में, और उसने इतनी जल्दी आपको एक ऐसा प्रोडक्ट दिया, वो भी सिर्फ 1 लाख रुपीस के प्राइस में, जो आपको मार्केट में कोई नहीं दे रहा था। उन्होंने इतने कम प्राइस में आपको दी 180 किलोमीटर की रेंज, पावरफुल इलेक्ट्रिक मोटर यानी टॉप स्पीड जो कि और कंप्यूटर कोई नहीं देता, और स्क्रीन से कंट्रोल होने वाले कूल फीचर्स, जिससे आपको लगेगी ये स्कूटर नहीं बल्कि एक चलता फिरता स्मार्टफोन है। और इन बातों से ही सबका दिल आ गया। इसका ही कंप्यूटर एथर एनर्जी को अपना एक प्रोडक्ट सक्सेसफुल करने में 8 साल का वक्त लग गया। दूसरी तरफ 1 साल में ओला इलेक्ट्रिक ने अपना स्कूटर तैयार कर दिया, क्योंकि इससे पहले ओला एक टैक्सी फ्लीट बिजनेस था, जो कि एक लॉस मेकिंग बिजनेस ही था। क्योंकि टैक्सी मार्केट अगर 100% है तो उसमें 90% ओला और उबर कवर कर चुके हैं, और इस बिजनेस को और स्केल नहीं करा जा सकता था। इसलिए ओला ने और अदर बिजनेस में अपने पैर पसारे, जैसे ओला ग्रोसरी, ओला फूड बिजनेसेस, ओला मनी यानी फाइनेंस में इनका काम हुआ, और भी कुछ बिजनेसेस, यहाँ तक कि ओला मैन्युफैक्चरिंग, और भी कुछ बिजनेसेस, यहाँ तक कि आप लोगों को पता भी नहीं होगा कि ओला का पिज्जा ब्रांड भी है। और हाल ही में Cars24, स्पिनी जैसे बिजनेसेस को देखते हुए ओला ने सेकेंड हैंड मार्केट में भी अपना हाथ आजमाया, लेकिन ये सब बिजनेसेस लॉस मेकिंग ही थे, और इनमें इन्वेस्टर का करोड़ों रुपीस लगा हुआ था, और इन्वेस्टर के प्रेशर ने ही उनको मजबूर करा एक और फ्यूचर बिजनेस की तरफ। हाँ जी, ओला इलेक्ट्रिक, जिसमें उन्होंने मई 2020 में नीदरलैंड्स की एक कंपनी इटर्गो को $4.4 मिलियन में बाय कर लिया, जो कोविड के कारण बैंकक्रप्ट होने वाली थी। और वो कंपनी उस वक्त पर इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स की टेस्ला से कम नहीं थी। फिर इसके बाद इन्होंने अपनी ओला फ्यूचर फैक्ट्री बनाई, जिसमें 2400 करोड़ रुपीस लगाए गए, जो हर साल 10 मिलियन स्कूटर प्रोड्यूस कर सकती थी, और इसमें जितनी भी एम्प्लॉइज होंगे वो सब वुमेन ही होंगी। तो सब कुछ बढ़िया लग रहा था। फिर एक दिन भावेश अग्रवाल ने अपने ओला स्कूटर पर बैठकर बैंगलोर के रोड्स पर उसको चलाते हुए एक वीडियो बनाई, जो एकदम से वायरल हुई, और लोगों की दिलचस्पी ओला स्कूटर में और बढ़ गई। और फिर ओला ने इसकी बुकिंग ओपन करी, जिसमें कोई भी पर्सन सिर्फ 500 रुपीस देकर इसको ऑनलाइन बुक कर सकता था, और बुकिंग के फर्स्ट डे ही 1 लाख बुकिंग ओला ने रिकॉर्ड करी, जिससे कंपनी को कुछ ही समय में 1100 रुपीस का प्रॉफिट कर लिया। और ये इंडियन ईवी मार्केट के लिए एक रेवोल्यूशन से कम नहीं था, क्योंकि इससे पहले किसी भी कार या 2 व्हीलर ने ये नहीं करा था। और पिछले ईयर के कुछ ईवी 2 व्हीलर सेल्स की स्टैटिस्टिक देखी जाए तो 1,36,000 अप्रॉक्स व्हीकल ही इंडिया में सोल्ड हुए हैं, जो कि ओला की कंडीशन में बिल्कुल डबल था। तो फिर आखिरकार ओला ने इतनी बड़ी हाइप बनाई कैसे? तो ओला स्कूटर एक स्कूटर नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी से भरा एक स्मार्टफोन था, जिसमें आपको बहुत सारे कूल फीचर्स मिलते हैं, जिसे आप स्कूटर के डैशबोर्ड या फिर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर से कंट्रोल कर सकते हो। और जैसे मैंने पहले बताया कि इसकी रेंज, इसकी टॉप स्पीड और एक प्रैक्टिकल डिजाइन और मार्केट में और मिल रहे स्कूटर जैसे एथर एनर्जी
उन सबसे कम प्राइस की वजह से इसकी इतनी हाइप बनी। लेकिन ये सब ठीक था, पर कंपनी के CEO भावेश अग्रवाल को इस स्कूटर को बहुत ही जल्द लॉन्च करने की जल्दी थी, क्योंकि मई 2021 में इस प्रोडक्ट पर काम करना स्टार्ट हुआ और जब इसको लॉन्च करा गया तो ये स्कूटर सिर्फ 60% ही रेडी हो पाया था और बिना किसी टेस्ट ट्रायल के इन्हें जल्दबाजी में लॉन्च कर दिया गया। तो असली रीजन ये है कि इन्होंने काफी कम समय में एक प्रोडक्ट तैयार करा जिसे अच्छे से टेस्ट और रिसर्च भी नहीं करा गया था और अनफिनिश्ड प्रोडक्ट ही पब्लिक को डिलीवर करना स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से जो भी आज आप फॉल्ट्स देख रहे हो इसलिए ही आ रहे हैं कि कहीं स्कूटर आगे बढ़ने की बजाय स्कूटर रिवर्स जा रहा है, तो कहीं स्कूटर चलते चलते खुद ही काम करना बंद कर रहा है। तो ये सब एक सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम या टेक्निकल इशू हो सकता है जिसको ओला को रिजॉल्व करना चाहिए। और इसमें एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है वो आ रही है इसके हीटिंग इशू को लेकर। और हीटिंग इशू को स्टार्टिंग में ही नोटिस करा गया था जब ये स्टार्टिंग में ही मीडिया हाउसेस को दिखाया गया था। तो हीटिंग इश्यूज का सबसे बड़ा कारण है कि इसमें कोई भी एक्टिव कूलिंग सिस्टम नहीं है, बस सिर्फ इसके स्विंग आर्म में हीट सिंक दे रखी है, जो काफ़ी नहीं है इंडियन वेदर कंडीशन को देखते हुए, क्योंकि यहाँ पर इंडिया में तापमान 41 डिग्री से लेकर 45 डिग्री तक चला जाता है जब समर का टाइम होता है। और इसके कंप्यूटर एथर एनर्जी को देखा जाए तो वो एक फैन यूज करता है कूलिंग सिस्टम के लिए। जैसे कि ओला ने ये जो स्कूटर है वो उन्होंने नीदरलैंड्स के एक बैंक करप्टेड कंपनी इटर्गो के इलेक्ट्रिक स्कूटर को लेकर बनाया था, जिसमें सब कंपोनेंट्स जो यूज हुए हैं वो नीदरलैंड्स के रोड्स और वेदर कंडीशन के हिसाब से थे, ना कि इंडिया के। उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एक इलेक्ट्रिक व्हीकल में 3 चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं, और जिसमें नंबर 1 पर आती है बैटरी, फिर BMS यानी बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम और इलेक्ट्रिक मोटर। वहीं BMS एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर, जो मैनेज करता है चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग करंट ऑफ बैटरी कि कितना मिनिमम और मैक्सिमम करंट देना चाहिए एक बैटरी चार्जिंग और डिस्चार्जिंग कंडीशन में, जिससे बैटरी का टेम्परेचर कंट्रोल्ड रहे और उसमें आग न लगे। और हो सकता है फॉल्टी BMS या सॉफ्टवेयर या टेक्निकल इशू की वजह से इसमें बहुत सारे फायर इंसिडेंट्स भी देखने को मिल रहे हैं। और इसकी रेंज बढ़ाने के लिए ही इसमें ना तो कोई एक्टिव कूलिंग सिस्टम है लाइक फैंस, क्योंकि उनको पावर भी तो मेन बैटरी से ही दी जाती, जिससे रेंज कम हो सकती थी। फिर भी ओला जो रेंज क्लेम करती है, बहुत से कस्टमर्स ने क्लेम करा है कि उन्हें उसकी हाफ भी नहीं मिल रही। और ऐसे ही टेक्निकल और परफॉर्मेंस इशू की वजह से बहुत से कस्टमर्स ने ऐसे स्टेप्स लिए हैं कि आप देखकर दंग रह जाओगे। कोई अपनी न्यू स्कूटर रिसीव करने के 3 मंथ्स बाद उसमें खुद से पेट्रोल डालकर आग लगा रहा है, तो कोई ओला स्कूटर को डोंकी से खींचकर डोंकी प्रोटेस्ट कर रहा है। तो ये हालात हैं आज के ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर के। और जब ये ओला स्कूटर तैयार हो रहा था तो उस वक्त कंपनी के अंदर ही अंदर भी बहुत सारी चीजें गलत चल रही थी, क्योंकि बहुत से कंपनी एग्जीक्यूटिव्स ओला इलेक्ट्रिक को छोड़कर जा रहे थे। और एक रिपोर्ट में बताया गया है कि भावेश अग्रवाल कंपनी के CEO ने ओला स्कूटर को जल्द से जल्द उसकी डिलीवरी के लिए एम्प्लॉइज पर इतनी डेडलाइंस डाल रखी थी जिससे प्रोडक्ट को अच्छे से टेस्ट और रिसर्च करने के लिए टाइम ही नहीं मिला। और एक टेक कंपनी में CTO ना होने का मतलब आप खुद समझ सकते हो। और ये सब इंसिडेंट्स और फॉल्ट्स के चलते ओला इलेक्ट्रिक ने 1141 ओला S1 Pro स्कूटर्स को रिकॉल करा है। और जब प्रोडक्ट्स में और मैन्युफैक्चरिंग के वक्त ही इतने फॉल्ट्स आ रहे हों तो फिर इसके आफ्टर सेल्स और कस्टमर सपोर्ट की बात तो छोड़ ही देनी चाहिए। और आपको एक फैक्ट की बात बताऊं, जो डच कंपनी इटर्गो थी जिनका ये एक्चुअल स्कूटर था, उस कंपनी को भी इसे डेवलप करने में पूरे 5 साल लगे थे। लेकिन ओला इलेक्ट्रिक को इस स्कूटर को लॉन्च करने की ज्यादा ही जल्दी थी। या तो वो इन्वेस्टर को खुश करना चाहते थे या फिर और हाइप बनाना चाहते थे, लेकिन इसके चलते इस स्कूटर की अच्छे से R&D नहीं हो पाई, जिसकी वजह से ये सब प्रॉब्लम देखी जा रही हैं। बल्कि डिलीवरी के वक्त इसमें से बहुत से फीचर भी मिसिंग मिले, जैसे वॉइस कंट्रोल, डिजिटल की और इनका म्यूजिक सिस्टम जो पेयर नहीं हो पा रहा था। और बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स जैसे कि पैनल गैप्स और स्क्रैचेस और बहुत सारी चीजें, जो सब इनके प्रोडक्ट की अच्छे से R&D ना होने का ही नतीजा है। वैसे ओला स्कूटर में सब कुछ खराब ही नहीं है, बल्कि ये वाकई में एक अच्छा स्कूटर है, इसलिए इसकी इतनी बुकिंग हुई। लेकिन अगर ओला इलेक्ट्रिक इस स्कूटर को थोड़ा और टाइम देकर और पूरी R&D के साथ ये स्कूटर मार्केट में उतारती तो आज ये सब देखने को नहीं मिल रहा होता। और सच में ओला इलेक्ट्रिक इंडियन EV 2 व्हीलर मार्केट को रिवॉल्यूशनाइज कर रही होती। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ ओला के साथ हो रहा है, ऐसी बहुत सी कंपनीज हैं जिनको ऐसी दिक्कतें आई हैं। यहाँ तक कि टेस्ला ने भी बहुत कुछ सहा है। स्टार्टिंग में उनके भी काफ़ी फायर इंसिडेंट्स और सॉफ्टवेयर या टेक्निकल इशू आए हैं, जब जाके वो अपने प्रोडक्ट को सक्सेसफुल कर पाए हैं। लेकिन मेरा मानना है कि कस्टमर पर ऐसे R&D करना काफ़ी गलत है, जिसका नतीजा आज आप देख ही रहे हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस देखते रहने के लिए बेल आइकन के साथ।
और इन सब के रहते इंडियन मार्केट जो अभी ईवीज को अडेप्ट करने की कोशिश कर ही रही थी, लेकिन कस्टमर्स को जब ये सब देखने को मिलता है तो उन सब चीज़ों से कस्टमर का ईवीज पर से विश्वास उठता ही दिखता है, क्योंकि बहुत सी और कंपनीज की ईवीज में भी काफ़ी फायर इंसिडेंट्स देखे गए हैं। तो वो टॉपिक किसी और वीडियो में डिस्कस करते हैं, और हमारे इंस्टाग्राम पर भी आ जाइए अमेजिंग रील्स, और मुझसे कोई भी क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।